हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट एंजल सैलून। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ थ्रेडिंग कैसे किया जाता है और किस तरह बनाया जाता है। बिगनर के लिए सबसे बेस्ट। आप धागा किस तरीके से चलाते हैं और हाँ, धागा चलाने का कौन कौन से तरीका नाम, जैसे कि उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने में हिम्मत देगी, तभी मैं आगे आगे आपके लिए बहुत एक्साइटमेंट में वीडियो लेके आऊंगी। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ थ्रेडिंग करने का तरीका। थ्रेडिंग 3 टाइप का होता है, जैसे कि हैंड थ्रेडिंग, माउथ थ्रेडिंग एंड नेक थ्रेडिंग। ये 3 टाइप का थ्रेडिंग होता है और वो कैसा होता है वो उसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने जा रही हूँ। और एक थ्रेडिंग जो है, जो ज्यादातर 90% सैलून्स में होती है, वो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। और बिगिनर आप लोग मेरे साथ मिलकर ही थ्रेडिंग करो तो आप सीखोगे। वीडियो ऑन करके रखो और साथ साथ में आप मेरे साथ ही थ्रेडिंग करते रहो, तो आप 100% आप थ्रेडिंग करने का तरीका सीख जाओगे। अब मैं बताने जा रही हूँ हैंड थ्रेडिंग कैसे होती है। हैंड थ्रेडिंग में सबसे पहले आपको इतना छोटा सा लूप लेना है, ठीक है, और इसे धोना है। इसे हैंड थ्रेडिंग बोलते हैं। और इसे गांठ लगा लेना है। और ये गांठ लगाने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग लॉक बन गया। अब इसे बाहर साइड मोड़ लेना है और ये बन गया लेनिंग। और ये ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है। इसे कहते हैं हैंड थ्रेडिंग। अब दूसरा है नेक थ्रेडिंग। नेक थ्रेडिंग कैसे करते हैं, ऐसे ही लूप लेना है जो अपने गर्दन में डालना है। और जो दूसरी थ्रेडिंग का जो धागा है, ये यहाँ पेच लगाओ और इसे 2 गांठ बांध लो। 1 2, ये गांठ बांध दिया और ये नेक में डालना है। नेक में आपने बांध लेना, पहले अपने गले के माप से नेक में बांध लेना है, उस मेजरमेंट के हिसाब से ये ऐसे ही लेना है और धागा को मोड़ना है। अब ये देखो, नेक थ्रेडिंग आपका चल पड़ा। अब आपको दिखाने जा रही हूँ माउथ थ्रेडिंग। अब और नेक थ्रेडिंग जो होता है वो हाइजीन होता है और माउथ पे अपना मास्क पहन के और धागा चला सकते हो। अब मैं सिखाने जा रही हूँ माउथ थ्रेडिंग। ये होता है धागा और ये धागा का नंबर होता है 40 नंबर धागा है ये, ठीक है बिगिनर। ये कौन सा नंबर धागा है, ये 40 नंबर धागा है, राइट। तो इसे राइट हैंड वाले लोग अपने लेफ्ट हैंड में ये धागा का थ्रेड का बंडल यहाँ रखना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये माउथ में आपने लेना है। आप लोग भी साथ साथ में लेते जाइए और मेरे साथ करते जाइए। ऐसे धागा हाथ में लेना है और इस धागा को इस हाथ में राइट हैंड में पकड़ लेना है और लेफ्ट हैंड से 2 फिंगर को निकालना है और इसे 2 फोल्ड करना, 1 2, ये हो गया फोल्ड। अब ये जो थंब है, ये थंब से ये धागा को नीचे खींच के लाना है अपने मेजरमेंट के हिसाब से। क्लाइंट कितने आपसे दूर है, तो ये धागा का आपने लेके आना और इसका लूप लेना है आउटर साइड। 1 2 3 4 5, कितना लूप लिया मैंने, 5। तो आप लोगों ने 5 लूप लेना है। उसके बाद आपने फिंगर कितना लेना है ये भी मैं बता देती हूँ। आप ये 5 उंगली में से ये 4 उंगली का काम है, ये लेडी फिंगर को आपने आउटर रखना है, बाहर रखना है। और ये 3 उंगली को इस धागे के अंदर रखना है, ये देखो ऐसे रखना है ये और ये थंब को अपने यहाँ ऐसे स्ट्रेच करना है, ठीक है। अब ये देखो, ये धागा मैंने ऐसे ले लिया है। अब ये खींचना है और एक ऐसे तरीके से, ये देखो, ठीक है। एक चीज़ और समझा देती हूँ, हेयर अगर इतना यहाँ है तो अब इतना दूर से लूप नहीं रखना है, तो लूप थोड़ा सामने ला लो। धागा यहाँ, हेयर यहाँ है तो यहाँ रखो और ये खींचो, ठीक है। आपने ज़्यादा दूर से नहीं करना है। और दूसरी बात, धागा चलाते समय ये दोनों हाथों को बिल्कुल बराबर मात्रा में रखना है, यानी ऐसे नहीं कि ये देखो बराबर मात्रा में। अब मेरे हाथ को दोनों को देखिएगा, ये देखो, ठीक है। और ऐसा नहीं करना कि एक ऊपर एक नीचे, ऐसे 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 नहीं। ज़्यादातर बिगिनर ऐसे ही धागा चलाते हैं, तो ये देखो ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा तभी होता है जब ये ऊपर नीचे, ये देखो दोनों हाथ हिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता बच्चे। ऐसा करके रखना है, यूं करना है आपको, ये देखो ऐसे। और दूसरी बात, ये चलेगा कैसे, ये जो माउथ का धागा है, गर्दन जैसे होते हैं ना, जैसे चिड़िया दाना चुगते हैं यूं यूं यूं, तो वैसे आपने अपने हेड को करना है। और वो कैसे करना है,
जब आप ये टाइट रखी होती है तो ये सिर आपका ऊपर टाइट से खींचा होता है, ये सब टाइट होते हैं, राइट। और जैसे आपने सिर ये जब मैंने खींच के यहाँ ला दिया, अब देखो हाथ का छोटा हो गया ना, ये जो बाउंड्री है छोटा हो गया। और जब मुंह का, और जब फिर क्या किया मैंने, मुंह को ढीला किया। ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ धागा ढीला हो गया। जैसे ये ढीला हो जाते तो मैंने यहाँ में जल्दी से अपना ये हाथ को ऊपर करके अपना फिर से वही पोजीशन लेके टाइट कर लिया। ये देखो टाइट कर लिया मैंने, और टाइट करने के बाद दोबारा यूं खींचना है, ये देखो। और मेरा गर्दन चल रहा है अप डाउन करके, ऐसे आपने करना है। और बच्चों अगर आपने इस तरीके से धागा किया तो स्किन में कट लग सकती है। तो दोस्तों अब कैसे करना है, आपने ये 3 धागा लेके यूं करना है, ठीक है ना। और हेयर अगर इधर हो तो आपने इतना दूर से नहीं खींचना, हेयर अगर इधर है तो रखना यहाँ है, इससे यहाँ लेके आ जाना है वहां तक, फिर ऐसा करके खींचना है, ठीक है, ऐसे। और एक चीज समझाने जा रही हूँ, आईब्रो है, आईब्रो का क्रीज लाइन एरिया में जो आईब्रो का फ्रंट सेक्शन है वहां अगर करना है तो ये होता है डायग्राम, ये वाला। ये डायग्राम से आपने खींच के इसका बराबर जाना है, ये देखो, ठीक है, ये देखो जा रहा है ना। मैं ऐसा नहीं कर रही, ऐसे करके ऐसे 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 नहीं, ये लाइन में बिल्कुल बराबर, ये देखो। तो इस तरीके से आपने आईब्रो करना है। और मेरे साथ आप ऐसे डेली प्रैक्टिस करते रहोगे बिगिनर, तो आपको ये काम बहुत इजी लगेगा। आईब्रो बनाना कोई इतना टफ नहीं है, लेकिन उसका स्किल आपको सीखना है। और अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है तो मेरे नाइट एंजल सैलून में विजिट करो, और आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूंगी। तो बच्चों आपने क्या करना है, देखो आपने अगर ये धागा चलाने सीख लिया तो आप सोचोगे कि घर में किसी के भी आईब्रो पकड़ लो उनको करने बैठ जाओगे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना है। तो आपने क्या करना है, अपने हाथ में या अपने फैमिली के किसी के पैर में आप वहाँ थ्रेडिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें थोड़े थोड़े हेयर हैं वहाँ प्रैक्टिस करो, अपने पैर में कर लो। लेकिन किसी के आईब्रो में आप बिगिनर हो, बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। जब तक हाथ स्मूथ और इसको बोलते हैं बैलेंस, ये बैलेंस कंट्रोल ना हुआ तब तक नहीं। ये देखो मेरा कितना टाइट है, ये दिख रहा है आपको कितना टाइट है, ऐसा। ये अगर होल्डिंग पावर आपका अच्छा हो गया तब आप रिस्क ले सकते हो किसी के आईब्रो में। और करना क्या, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आईब्रो करने का टेक्निक, आईब्रो फ्रंट एरिया से एंड एरिया में कैसा किया जाता है वो पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगी। थ्रेडिंग को लेकर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो लॉन्ग वीडियो है आप वहां जाकर देख सकते हो, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके क्लिक करके भी आप देख सकते हो। आपको उस वीडियो देखकर भी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। ये है आज का आपको सिखाने का टेक्निक, इस तरीके से थ्रेडिंग। और एक चीज और छोटा सा मैं बात बता दे रही हूँ, जैसे कि अगर आप थ्रेडिंग करने लगोगे, जब आप अच्छे से सीख जाओगे, राइट साइड आईब्रो आप आगे से करोगे एंड लेफ्ट साइड आईब्रो आप पीछे मुड़कर जाकर करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपने आईब्रो करना मेरे साथ सीखते रहिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ऐसे आपने करना है, और बहुत इजीली आपने आईब्रो करना सीख जाना है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और बहुत हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी मेरा नोटिफिकेशन आप तक मिलेगी। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बोलना है, तो इससे आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर सामने लेके आऊंगी। और एक बात बच्चों, अगर आपने ये थ्रेडिंग करना सीख गया है तो एक वीडियो मुझे क्लिप बनाकर मेरे इंस्टाग्राम आईडी में नाइट एंजल सैलून के नाम से, यहाँ में मेरे यूट्यूब में भी डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर मुझे वीडियो डाल सकते हैं। मैं वो वीडियो देखकर आपको बताऊंगी कि आप कहाँ सही कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो, मैं यहाँ तक आपको गाइड कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।